क्या आपकी सोच ही आपकी सफलता का सबसे बड़ा रोड़ा है? जानिए कैसे सिर्फ अपनी सोच का दायरा बढ़ाकर आप अपनी जिंदगी में वो सब हासिल कर सकते हैं जो आज आपको एक सपना लगता है। नमस्कार दोस्तों, आज हम बात करेंगे दुनिया की सबसे प्रभावशाली किताबों में से एक डेविड स्वार्ट्ज की द मैजिक ऑफ थिंकिंग बिग के बारे में। यह किताब सिर्फ पढ़ने के लिए नहीं बल्कि अपनी जिंदगी को बड़े लेवल पर ले जाने का एक प्रैक्टिकल मैनुअल है। चलिए जानते हैं वो 10 लाइफ चेंजिंग लेसन्स जो आपकी तकदीर बदल सकते हैं। सबसे पहला लेसन है, विश्वास करें कि आप सफल हो सकते हैं। दोस्तों, सफलता की पहली सीढ़ी है खुद पर विश्वास करना। जब आप दिल से मानते हैं कि आप कर सकते हैं तो आपका दिमाग अपने आप रास्ते खोजने लगता है। अगर आपको खुद पर शक है तो दुनिया भी आप पर शक करेगी। अपनी काबिलियत पर भरोसा रखें, क्योंकि जैसा आप सोचते हैं वैसा ही आप बनते हैं। जब अरुणिमा सिन्हा ने ट्रेन हादसे में अपना पैर गंवा दिया तो दुनिया ने कहा कि वह अब नहीं चल पाएगी, लेकिन उन्होंने विश्वास किया कि वह माउंट एवरेस्ट फतह कर सकती हैं। उनका अटूट विश्वास ही था जिसने उन्हें दुनिया की पहली दिव्यांग महिला पर्वतारोही बनाया। याद रखिए, रास्ता बाद में बनता है, विश्वास पहले आता है। इस बुक का जो दूसरा महत्वपूर्ण लेसन है वह है बहाना साइटिस की बीमारी से बचें। असफल लोग हमेशा अपनी सेहत, उम्र या किस्मत का बहाना बनाते हैं। डेविड स्वार्ट्ज इसे बहाना साइटिस कहते हैं। अगर आप सफल होना चाहते हैं तो बहानों की इस बीमारी का इलाज आज ही करें। याद रखिए, परिस्थितियों को दोष देने से बेहतर है कि आप उन परिस्थितियों में भी काम करने का रास्ता निकालें। अब्राहम लिंकन अगर चाहते तो गरीबी, पढ़ाई की सुविधा न होना और लगातार हारने का बहाना बना सकते थे, लेकिन उन्होंने बहानों को नहीं, लक्ष्यों को चुना। बहाना आपको उस पल के लिए राहत दे सकता है, लेकिन यह आपकी तरक्की को हमेशा के लिए रोक देता है। सफल लोग क्यों नहीं हो सकता के बजाय कैसे हो सकता है पर ध्यान देते हैं। इस बुक का जो तीसरा महत्वपूर्ण लेसन है वह है डर को खत्म करने के लिए एक्शन लें। डर सिर्फ एक मानसिक स्थिति है, इसे खत्म करने का एकमात्र तरीका है एक्शन लेना। जिस काम से डर लगता है उसे कर डालिए। जब आप रुक कर सोचते रहते हैं तो डर बड़ा होता जाता है, लेकिन जब आप काम शुरू करते हैं तो डर गायब हो जाता है। आत्मविश्वास हवा में नहीं, कर्म करने से पैदा होता है। प्रसिद्ध लेखक जेके रोलिंग को अपनी पहली किताब छपवाने से पहले 12 बार रिजेक्शन का सामना करना पड़ा। डर उन्हें भी लगता था शायद कोई उन्हें कभी न पढ़े, लेकिन उन्होंने हार नहीं मानी और लिखती रही। परिणाम, हैरी पॉटर दुनिया की सबसे सफल सीरीज बनी। डर का सामना करने का एकमात्र तरीका है मैदान में उतर जाना। इस बुक का जो चौथा महत्वपूर्ण लेसन है वह है बड़ा सोचें, थिंक बिग। हमारी सबसे बड़ी गलती यह नहीं है कि हम बड़े लक्ष्य रखते हैं और हार जाते हैं, बल्कि यह है कि हम छोटे लक्ष्य रखते हैं और उन्हें पा लेते हैं। अपनी सोच का दायरा बढ़ाइए। छोटे शब्द और छोटे विचार आपको छोटा ही रखेंगे। जब आप बड़ा सोचना शुरू करते हैं तो आपकी उपलब्धियां भी अपने आप बड़ी होने लगती है। जब धीरूभाई अंबानी एक पेट्रोल पंप पर काम करते थे तब भी वह रिफाइनरी खोलने के सपने देखते थे। लोगों ने उन्हें पागल कहा, लेकिन उनकी बड़ी सोच ने रिलायंस साम्राज्य खड़ा कर दिया। अगर आप सिर्फ घर चलाने की सोचेंगे तो घर ही चला पाएंगे। अगर आप दुनिया बदलने की सोचेंगे तो आपका दिमाग वैसे ही रास्ते बनाएगा। इस बुक का जो पांचवा महत्वपूर्ण लेसन है वह है रचनात्मक रूप से सोचना सीखें। क्या आप मानते हैं कि काम को और बेहतर तरीके से किया जा सकता है? एक सफल व्यक्ति हमेशा नए तरीके खोजता है। यह नामुमकिन है कहना बंद करें और खुद से पूछें कि मैं इसे कैसे बेहतर कर सकता हूं। आपका दिमाग एक ऐसा यंत्र है जो आपके सवालों के जवाब और नए आइडियाज पैदा करने की क्षमता रखता है। एलॉन मस्क ने जब सोचा कि रॉकेट को वापस जमीन पर लैंड कराया जा सकता है तो विशेषज्ञों ने इसे असंभव बताया। मस्क ने पारंपरिक सोच छोड़ी और रचनात्मक तरीका अपनाया। आज स्पेसएक्स अंतरिक्ष विज्ञान की तस्वीर बदल रहा है। पुराने तरीकों से चिपके न रहें, हमेशा पूछें क्या इसे करने का कोई नया और बेहतर तरीका है। इस बुक का जो छठवां महत्वपूर्ण लेसन है वह है आप वही हैं जो आप खुद को समझते हैं। सारे लोग आपके बारे में क्या सोचते हैं उससे ज्यादा जरूरी यह है कि आप खुद को क्या समझते हैं।
अगर आप खुद को एक महत्वपूर्ण व्यक्ति मानेंगे तो आपकी चाल ढाल, बातचीत और काम करने का तरीका भी वैसा ही हो जाएगा। अपनी नजरों में अपनी इज्जत बढ़ाएं। दुनिया आपकी इज्जत खुद ब खुद करने लगेगी। जब मोहम्मद अली रिंग में उतरते थे तो वे लड़ने से पहले ही चिल्लाते थे, आई एम द ग्रेटेस्ट, मैं महानतम हूं। उन्होंने खुद को चैंपियन माना और फिर दुनिया ने उन्हें चैंपियन की तरह देखा। आप अपनी नजरों में खुद को जो वैल्यू देते हैं, मार्केट और समाज भी आपको उतनी ही वैल्यू देता है। इस बुक का जो 7वां महत्वपूर्ण लेसन है वह है अपने माहौल को सुधारें। आप किन लोगों के साथ बैठते हैं यह आपकी सफलता तय करता है। नकारात्मक लोगों से दूर रहें जो आपकी सोच को छोटा करते हैं। हमेशा ऐसे लोगों के साथ रहें जो आपको प्रेरित करें और आगे बढ़ने के लिए प्रोत्साहित करें। आपका माहौल आपके मानसिक भोजन की तरह है, इसे हमेशा पौष्टिक रखें। एक लोहे का टुकड़ा अगर मिट्टी में रहे तो उसे जंग खा जाती है, लेकिन वही लोहा अगर पारस के साथ रहे तो अनमोल हो जाता है। सफल होने के लिए ऐसे दोस्तों और गुरुओं के बीच रहे जो आपसे बड़ी बातें करें। आपके आसपास के 5 लोग ही तय करते हैं कि आपका भविष्य क्या होगा। अपना घेरा सोच समझकर चुने। बुक का जो 8वां महत्वपूर्ण लेसन है वह है अपने नजरिए को अपना दोस्त बनाएं। आपकी सफलता आपकी योग्यता से ज्यादा आपके एटीट्यूड पर निर्भर करती है। हर स्थिति में सकारात्मक खोजें। जब आप उत्साह के साथ काम करते हैं तो लोग आपकी तरफ खींचे चले आते हैं। एक सही नजरिया मुश्किल से मुश्किल काम को भी आसान बना देता है और आपके लिए सफलता के द्वार खोलता है। एक बार 2 सेल्समैन एक द्वीप पर गए जहां कोई जूता नहीं पहनता था। पहले ने कहा, यहाँ कोई मौका नहीं है, कोई जूता नहीं पहनता। दूसरे ने कहा, यह बहुत बड़ा मौका है, किसी के पास जूता नहीं है। फर्क सिर्फ नजरिए का था। सकारात्मक नजरिया आपदा में भी अवसर खोज लेता है। इस बुक का जो 9वां महत्वपूर्ण लेसन है वह है लोगों के बारे में सही सोचें। सफलता अकेले नहीं मिलती, इसके लिए लोगों का साथ जरूरी है। दूसरों में खूबियां देखें, न कि कमियां। जब आप लोगों की मदद करते हैं और उन्हें महत्वपूर्ण महसूस कराते हैं तो वे आपकी जीत में आपका साथ देते हैं। संबंध बनाना और उन्हें निभाना ही बड़ी सफलता की असली पूंजी है। रतन टाटा अपनी सफलता का श्रेय अपने कर्मचारियों और लोगों के प्रति अपने प्रेम को देते हैं। वे कहते हैं, अगर आप तेज चलना चाहते हैं तो अकेले चलें, लेकिन अगर दूर तक जाना चाहते हैं तो सबको साथ लेकर चलें। जब आप लोगों को सम्मान करते हैं तो वे आपकी सफलता के लिए अपना पसीना बहाने को तैयार हो जाते हैं। इस बुक का जो 10वां महत्वपूर्ण लेसन है वह है काम शुरू करने की आदत डालें। विचार तब तक बेकार है जब तक उन्हें लागू न किया जाए। परफेक्ट समय का इंतजार करना छोड़ें, क्योंकि परफेक्ट समय कभी नहीं आता। आज, अभी और इसी वक्त से शुरुआत करें। काम को टालने की आदत सफलता की दुश्मन है। एक छोटा सा कदम ही एक लंबी यात्रा की शुरुआत करता है। नाइकी का स्लोगन है, जस्ट डू इट। बहुत से लोग सिर्फ योजनाएं बनाते रह जाते हैं और समय निकल जाता है, लेकिन सफल लोग परफेक्ट होने का इंतजार नहीं करते, वे बस शुरुआत कर देते हैं। अगर आपके पास कोई विचार है तो उसे कल पर न टालें। पहला कदम आज ही उठाएं, बाकी रास्ता चलते चलते साफ हो जाएगा। ये थे द मैजिक ऑफ थिंकिंग बिग के 10 अनमोल सबक। याद रखिए, आपकी सफलता आपकी सोच के आकार से तय होती है। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया है तो इसे लाइक करें और अपने उन दोस्तों के साथ शेयर करें जिन्हें अपनी लाइफ में कुछ बड़ा करना है। कमेंट में जरूर बताएं कि आपको कौन सा लेसन सबसे ज्यादा पसंद आया। चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बड़ा सोचिए और आगे बढ़िए।